ओम गुरुवे नमः। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु समाज जागृति मंच और विष्णुई महिला शक्ति मंच, जो विष्णुई समाज जागृति मंच के सहयोग से इस मंच पर हर रोज लाइव शब्दों पर संवाद होता है। ज्ञानी जन बहनों के साथ प्रतिदिन हर एक शब्द पर एक सीरीज बनाकर हम सभी ज्ञानी जन बहनों और विद्वान जनों के साथ हर शब्द पर चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर भावार्थ सरलार्थ होता है। ज्ञानी जन और विद्वान जन बहनों के साथ आप परिवार सहित जुड़कर इस लाइव को जरूर सुने। और आज गुरु महाराज हमें शब्द नंबर 48 पर कह रहे हैं कि लक्ष्मण लक्ष्मण न कर आयसा मारे सादा पड़े वीराऊं, लक्ष्मण सो जिन लंका लेवी रावण मार्यो ऐसो क्यों संग्रामों। तो यहाँ गुरु महाराज जिज्ञासु को कह रहे हैं कि तुम बार बार लक्ष्मण लक्ष्मण मत कह। ऐसा कहने से जो मेरे साथ मेरे बीच में जो हमारे भक्त पुरुष है, जो सुजीव, जो बहुत सुलझे हुए पुरुष मेरे साथ बैठे हैं, उनमें संदेह, उनमें भ्रम पैदा हो जाएगा कि ये लोग लक्ष्मण कहने से राम का भाई लक्ष्मण भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनको भी यह संदेह हो जाएगा कि वो लक्ष्मण राम जी के भाई है। यह लक्ष्मण नाथ तो एक साधारण व्यक्ति ही है, वह राम का भाई लक्ष्मण कदापि नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ बड़े नाम से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन उनमें गुण जरूर होने चाहिए। कभी अपने नाम पर, अपनी हर बड़े छोटे हर तरह की चीज पर हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार हमें कभी नहीं आना चाहिए। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि उस श्री राम के भाई लक्ष्मण ने तो महाबलशाली रावण मेघनाथ को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। लक्ष्मण तो ऐसा योद्धा था जिसने लंका में ऐसा भयंकर युद्ध किया था। वह लक्ष्मण यह साधारण व्यक्ति लक्ष्मणनाथ नहीं हो सकता है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं कि लक्ष्मण के क्या क्या चीजें उनमें थी। तो गुरु महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि लक्ष्मण 3 भुवन को राजा तेरे एक ने गाऊं, लक्ष्मण के तो 184 जिया जूनी तेरे एक ने जीऊं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि वह श्री राम का भाई लक्ष्मण तो मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक एवं वैकुंठ लोक, इन तीनों भवनों के राजा है। किंतु हे आयस, तेरे लक्ष्मण के पास तो एक गांव भी नहीं है। तुम्हारा लक्ष्मण नाथ तो स्वयं एक भिक्षुक की तरह ही है, तथा श्री राम के भाई लक्ष्मण के तो 84 लाख जीवों का एक समूह, उनका एक अपना परिवार है, वे सबके स्वामी है। किंतु तुम्हारा तो अपना कोई एक जीव भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो गुरु महाराज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्मणनाथ किसी का भी स्वामी नहीं है। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मण तो गुणवंतो जोगी, तेरे बाद विराम लक्ष्मण का तो लक्षण नाई, शीश किस विद नाम। तो गुरु महाराज यहाँ गुणों की पहचान हमें करवा रहे हैं। ये सभी प्राणी मात्र के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया गुरु महाराज ने कि इंसान के पास गुण होने चाहिए। जब गुणवान व्यक्ति होता है तो वो किसी भी तरह का वाद विवाद, किसी की तरीके में वो पड़ता नहीं है। तो यहाँ नाम का नहीं, अपने गुणों की पहचान कर अपने आप को अच्छे गुणवान बनना चाहिए। हर किसी का आदर सम्मान करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा कुछ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम प्राणी मात्र यहाँ अपने अपने कर्म करने के लिए यहाँ आए और हमें उत्तम कर्म करना चाहिए, जिससे कि हम वापस उस परमपिता परमात्मा के पास जाएं और मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसा कार्य हमें यहाँ करना चाहिए। अपना जो कर्म है वो बहुत ही उत्तम करने चाहिए। तो गुरु महाराज ने यहाँ कहा कि श्री राम का भाई तो
लक्ष्मण तो महान गुणवान योगी था, किंतु तुम्हारे लक्ष्मण नाथ के अंदर में तो अब तक वाद विवाद, संशय, भ्रम, वासना यही भावना बैठी है। इसलिए तुम्हारे इस लक्ष्मण नाथ में तो एक भी लक्षण अच्छा नहीं है। तो फिर मैं सिर क्यों झुकाऊं तथा क्यों ही उनके सामने जाऊं? अगर वास्तव में लक्ष्मण ही होता तो मैं अवश्य ही जाता। तो गुरु महाराज यहाँ अपने को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितने सुलझे हुए, सरल और अच्छा ज्ञानवान अगर हमें बनना है तो बहुत ही सहज और सुलझा हुआ इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है। अपने गुणों के द्वारा हमें बहुत ही सहज और सरल तरीके से एक भगवान के भाव जो होता है अपना श्रेष्ठ भाव होगा, और अपने परमात्मा को पाने की और अपने को हर एक इस क्रम भूमि में हमें अच्छे अच्छे कार्य करना और सबको एक समान समझने से, प्रेम भाव से रहने से ही जो कहते हैं गुरु महाराज कि तब गुरु महाराज कहते हैं कि हमेशा एक बात होती है ना कि मैं जो दास है उनका भी मैं दास हूँ। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि अगर हम भावना अच्छी रखेंगे, भक्ति की भावना रखेंगे, तो उस भक्ति से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। उसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अपनी सभी विद्वान जन, ज्ञानी जन बहनों के भावार्थ और सरलार्थ सुनने के बाद जो एक सारांश के रूप में ये चीज़ हमारे सामने आई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।